हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्लास 4 को कंप्लीट करेंगे। क्लास 4 में हम लोग आज एक लॉन्ग आंसर देखेंगे सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने किया हुआ है और मैंने बताया हुआ है कि सुपर प्रॉफिट होता कैसे है और कैसे उसको निकाला जाता है। अगर आप लोगों को सुपर प्रॉफिट के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप लोग उसमें क्लास 3 को देख लीजिए। अब मैं उसको कुछ रिवीजन कर लूं कि सुपर प्रॉफिट आता कैसे है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या क्या क्लियर किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि एवरेज प्रॉफिट की, एक सेकेंड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सुपर प्रॉफिट आता कैसे है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट अगर पूछा जाए तो सुपर प्रॉफिट आता कैसे है, तो वो सबसे उसका फॉर्मूला होता है कि सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट और माइनस करते हैं उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को। अब मैं आपको बता दूं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है। तो एवरेज प्रॉफिट जो है, एक सेकेंड, एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है। तो एवरेज प्रॉफिट में मैंने आप लोगों के लिए कि एवरेज प्रॉफिट की क्लास 1 में और क्लास 2 में मैंने अच्छी तरीके से इसके न्यूमेरिकल किए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक 0 से स्टार्ट किया हुआ है क्लास 1 को और क्लास 2 को। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट होता क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिविजन कर दूं कि एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है, एवरेज प्रॉफिट बराबर अगर होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट होना चाहिए, उसमें जितने साल के प्रॉफिट है उनको टोटल कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए कितने से, जितने जितने साल के हम लोगों को प्रॉफिट दिए हैं, तो नंबर ऑफ ईयर से। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का निकल आएगा एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अगर सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है तो सुपर प्रॉफिट तो चाहिए। उसमें क्या है कि एवरेज प्रॉफिट चाहिए तुम्हें और एनपी चाहिए, मतलब नेट नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट बता दूं आपको कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है, मैंने इसके भी वीडियो बनाए हुए हैं पीछे क्लास 3 में। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि जितनी कैपिटल व्यापार में लगी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, उसे बोलते हैं विनियोजित पूंजी, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, 100 से। तो ये हम लोगों का क्या आ जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। अब मैंने आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड का, इसमें शॉर्ट जो क्वेश्चन है क्लास 3 में एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दे रखी थी। अब मान लो किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी जाती है, तब क्या करेंगे हम लोग। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कोई नई बात नहीं है, आप लोगों को पहले भी बताया था। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आती है, कैपिटल जो एम्प्लॉयड है वो आती है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस, नीचे लिख दे रहा हूं, तो टोटल लायबिलिटी। ठीक है, अब टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी हम लोगों को कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी हम लोगों को, ये जो चीज है वो हम लोगों को मिलेगी बैलेंस शीट में। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको एक एक करके आराम आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो लिखा हुआ है, एक सेकेंड, देखो अब क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाली वर्ष के लिए सरद लिमिटेड का चिट्ठा जो है, मतलब बैलेंस शीट निम्नलिखित है। फॉलोइंग बैलेंस शीट सरद लिमिटेड हैज बीन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, मतलब 31 मार्च की सरद लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है। अब आप लोग कहेंगे कि बैलेंस शीट क्यों दी है, तो हम लोग आगे इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर को देख पाएंगे। तो इसमें देखो बैलेंस शीट में, एक सेकेंड नीचे दिखा देते हैं आपको कि बैलेंस शीट में देखो एक साइड लिखनी है हम लोगों की, फर्स्ट नंबर पे लिखनी है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो मतलब लायबिलिटी तो हम लोगों को चाहिए, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल लायबिलिटी चाहिए होती है, तो टोटल लायबिलिटी मिल जाएगी हम लोगों को। अब मैंने आपको बताया कि उसके बाद जो नेक्स्ट में लिखा हुआ है टोटल एसेट्स लिखा हुआ है, तो टोटल एसेट्स में हम लोग, इसमें टोटल एसेट्स भी चाहिए। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड में तो ये काम हो गया कि टोटल एसेट्स हो गई और टोटल लायबिलिटी हम लोग देख लेंगे। अब उसमें देखो नीचे बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा हुआ है कि औसत विनियोजित पूंजी, मतलब कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है एवरेज। अगर कोई आपसे क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पूछता है तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आती है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है
कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ठीक है, ये तो बात क्लियर है, ऊपर भी क्लियर है कि अब इसमें अंतर क्या है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, और इसमें माइनस करेंगे हम लोग 1/2 जो इसी साल का करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट, मतलब कि जो प्रॉफिट हम लोगों को इस वर्ष में होगा उसका 1/2 भाग भी माइनस करेंगे तो हम लोगों की क्या आएगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में अंतर क्या है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब इसमें देखो लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन को देखो कि इसमें लिखा हुआ है कि औसत विनियोजित पूंजी पर सामान्य आय कितनी है, 10% है। चलो ठीक है, अगर औसत विनियोजित पूंजी पूछे या फिर ठीक है, औसत विनियोजित पूंजी पूछे तो ठीक है, और अगर विनियोजित पूंजी पूछे तो अगर विनियोजित पूंजी पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला है, मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर पूछता है तो ये है, और अगर औसत विनियोजित पूंजी पूछता है मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम लोग ये वाला लगाएंगे। फॉर्मूला दोनों एक ही है, बस 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट माइनस हो जाए। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद नीचे उसको पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे, उसके बाद कुछ देखेंगे। ख्याति की गणना अधिक लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर हमसे क्या कहा गया है कि अधिलाभ मतलब कि सुपर प्रॉफिट। फाइंड आउट, मतलब इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब कि जो कैलकुलेशन करनी है गुडविल की, कैलकुलेशन पूछना है कि गुडविल की फाइंड कीजिए, तो हम लोगों को क्या करना है, सुपर प्रॉफिट से करनी है। ठीक है, बिल्डिंग आर रीवैल्यूड, मतलब कि बिल्डिंग की जो रीवैल्यू मतलब कि दोबारा से वैल्यू निकाली गई है वो कितनी है, 1,50,000, और मशीन की वैल्यू कितनी है, 40,000। ऑल द एसेट्स आर वर्थ बुक वैल्यू, और बाकी की जो एसेट्स हैं उनको बुक वैल्यू के हिसाब ही से लिखेंगे। चलो अब हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट लगाएंगे, एक सेकेंड देखो, अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड लगाएंगे तो हम लोगों को क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, ये बात तो क्लियर है। अब उसके बाद एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग निकाल लेंगे कि टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर, या पर एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को क्वेश्चन में नहीं रखा होगा, वो हम लोग देख लेंगे कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दूंगा। अब उसके बाद लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इसमें बोला गया है कि औसत विनियोजित पूंजी। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे है कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो चलो सबसे पहले हम लोग टोटल एसेट्स करते हैं और फिर उसके बाद टोटल लायबिलिटी करते हैं। तो एक साइड में लिखेंगे हम लोग टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स जरा देखें, टोटल एसेट्स हम लोगों की कौन कौन सी है। तो टोटल एसेट्स में सबसे पहले देखो ध्यान से कि बिल्डिंग है, और बिल्डिंग कितने की है इसमें, 1,00,000 की, लेकिन इसमें जो नीचे लिखा गया एडजस्टमेंट में कि बिल्डिंग आर रीवैल्यूड 1,50,000, तो बिल्डिंग को हम लोगों ने कलर चेंज कर देते हैं। एक सेकेंड, बिल्डिंग का जो है न्यू रेट है, बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग हो गई हम लोगों की 1,00,000 रुपए। ठीक है, सॉरी रीवैल्यू मतलब कि रीवैल्यूड वैल्यू है उसकी 1,50,000, सॉरी गलती से लग गया, 1,50,000 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने बिल्डिंग के बाद है मशीन, और मशीन कितने की है, 50,000 की, मतलब बुक वैल्यू है 50,000 की, लेकिन इसमें दे रखा है एडजस्टमेंट में कि मशीन की जो वैल्यू है वो है आप कितने की, 40,000 की। तो हम लोग मशीन को लिख देंगे कितना, मशीन लिख देंगे हम लोग 40,000 रुपए। ठीक है, और बाकी की जो एसेट्स है बोला है वो सेम है। ठीक है, मतलब कि वो बुक वैल्यू के हिसाब से है। तो बाकी की एसेट्स कौन सी है, इन्वेंट्री है। चलो इन्वेंट्री लिख देते हैं। इन्वेंट्री कितने की है, इन्वेंट्री है हम लोगों की, इसमें देखो लिखा हुआ है 40,000 रुपए, तो हम लोग इसमें भी यहाँ पे 40,000 लिखते हैं, क्योंकि हम लोग टोटल करना है, टोटल एसेट्स करना है। और उसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं, 50,000 रुपए की। तो ट्रेड रिसीवेबल को बोल देंगे ट्रेड रिसीवेबल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो कितना हो गया, ये हो गया हम लोगों का 50,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 60,000 रुपए, मतलब कैश भी एक एसेट्स है, तो कैश को भी हम लोग लिख लेंगे। कैश कितनी होगी, 60,000 रुपए। अब हम लोग कर लेंगे टोटल, और आपको कोई एसेट्स है नहीं, अब इनका हम लोग करेंगे टोटल। तो इनका टोटल करेंगे हम लोग, तो इनका टोटल आएगा 5 और 1,50,000, और इनमें से 50 2,00,000 और 3,40,000, तो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 3,40,000। आप लोग कैलकुलेटर अगर अलाउ हो तो आप लोग कर लीजिए। तो ये हम लोगों की क्या है, टोटल एसेट्स है।
ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि सर स्लो है तो आप लोग वीडियो को मतलब कि थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, जो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल आराम आराम से आप लोगों को समझ में आ जाए। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अब उसके बाद हम लोग करना है टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी करनी है। अब लायबिलिटी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो टोटल लायबिलिटी, अब टोटल लायबिलिटी हम लोग इसमें देखेंगे कि टोटल लायबिलिटी हम लोगों की कितनी है। एक सेकेंड, इसको देखेंगे। अब इसमें देखो कि टोटल लायबिलिटी में सबसे पहले देखो ये लिखा है कि नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में एक इसमें लिखा हुआ है डिवेंचर। तो लायबिलिटी में आप लोगों को एक बार ही बता दूं कि लायबिलिटी कौन सी चीजें होती हैं। जो पैसा हमें किसी को देना है, ठीक है, जो पैसा हमें किसी को देना है वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी एक है हम लोगों की 70,000 रुपए और दूसरी लायबिलिटी हम लोगों की 40,000 रुपए। ठीक है, 70,000 है और ये है हम लोगों की 40,000। ठीक है, तो ये है हम लोगों की 40,000 रुपए, ये वाली लायबिलिटी। ठीक है, तो अब हम लोग इनको नाम है इनके, एक है डिवेंचर और एक है ट्रेड रिसीवर। चलो हम लोग लायबिलिटी में लिख देते हैं कि एक है हम लोगों का डिवेंचर है। डिवेंचर कितने का है, 70,000 रुपए। और हम लोगों का ट्रेड पेबल कितने का है, ट्रेड पेबल जो है वो है हम लोगों का 40,000 रुपए। तो हम लोगों का क्या होगा, टोटल लायबिलिटी आ गई, टोटल लायबिलिटी भी आ गई। चलो 7/4 मतलब 1,10,000 रुपए। तो ये हो गई हम लोगों की टोटल एसेट्स, ये होगी टोटल एसेट्स, ये होगी हम लोगों की टोटल लायबिलिटी। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकाल देते हैं कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब हम लोग निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर कैसे आती है, मैंने आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर पूछा जाए तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो इतना तो काम हर एक में करना है, ठीक है। चलो कर देते हैं। तो टोटल एसेट्स हैं हम लोगों की कितनी, 3,40,000। तो 3,40,000 और माइनस कर देंगे टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी हम लोगों की 1,10,000 और माइनस करते हैं हम लोग, माइनस क्या करते हैं, इसमें देखो लिखा हुआ है फॉर्मूले में कि 1/2 करेंट ईयर प्रॉफिट, मतलब कि 1/2 कौन से ईयर का प्रॉफिट, जो हम लोगों को इस वर्ष हुआ है। चलो देखते हैं कि इस वर्ष हम लोगों को क्या प्रॉफिट हुआ है। तो पहले वर्ष देख लो हम लोगों की कौन सी, 31 मार्च 2014। तो इसमें 31 मार्च 2014 का कौन सा बैलेंस है, 13/14, ये रहा बैलेंस। तो इस साल हम लोगों को कितना लाभ हुआ है, देखो लिखा हुआ 13/14 के लिए लाभ, प्रॉफिट फॉर 2013-14 80,000 रुपए। तो 80,000 को हम लोग को क्या करना, आधा करना है। तो 80,000 के आधे होंगे हम लोगों के 40,000 रुपए। ठीक है, तो इसमें से 40,000 रुपए और माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है। तो 3,40,000 में से हम लोग ये दोनों माइनस करेंगे तो ये हम लोगों का आएगा, लगभग में आएगा हम लोगों का आएगा 1,90,000। ठीक है, तो ये जो आएगा हम लोगों का वो आएगा 1,90,000। आप लोग अगर करना है तो उसको कर लीजिए कि 3,40,000 में से ये 1,10 गए तो बचेंगे 2,30,000 और 2,30,000 में से अगर ये 40 गए तो 1,90,000। तो ये आ गया हम लोगों की एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब मैंने एक काम कर लिया कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट चलो लिख लेते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें। तो ठीक है, तो इसमें है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें हम लोगों का, एक सेकेंड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से। ठीक है, हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से। चलो अब हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों को कितना है, 1,90,000 रुपए। ठीक है, ये जो लिखा है ये हम लोगों ने निकाला है और मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितने परसेंट है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मैंने देखो पहले ही बोला कर दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो 1,90,000 का अगर हम लोग 10% निकालें, 10 डिवाइड बाई 100 करें, ठीक है, तो हम लोगों को क्या आएगा, एनपी आ जाएगा। मैं बार बार नॉर्मल प्रॉफिट नहीं लिख रहा हूँ, एनपी लिख दे रहा हूँ, 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0। तो ये जो हम लोगों का एनपी आया वो आया हम लोगों का 19,000 रुपये। तो ये आ गया हम लोगों का एनपी। अब हम लोगों का ये समस्या है कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए,
सुपर प्रॉफिट अगर हम लोग मेथड लगाते हैं तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, और सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को कितना है, एवरेज प्रॉफिट जो हम लोगों को पूरी साल में हुआ है, एवरेज प्रॉफिट है वो हम लोगों का है 80,000 रुपये, क्योंकि 80,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, और माइनस करेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों का कितना है 19,000 रुपये। तो हम लोगों का सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आ गया हम लोगों का 61,000, मतलब कि 61,000 रुपये। अब 61,000 रुपये आ गया हम लोगों का, और हम लोगों को करना क्या है कि गुडविल की कैलकुलेशन करनी। चलो इसमें आंसर में लिखा हुआ है कि सुपर प्रॉफिट जो आएगा वो है हम लोगों का 61,000 रुपये। तो पहला स्टेप तो हम लोगों का सही हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालनी है, गुडविल भी निकालनी है। तो चलो गुडविल, मेन काम तो गुडविल ही है, तो गुडविल बराबर हम लोग लिख लेते हैं कि गुडविल बराबर क्या होता है, तो गुडविल बराबर होता है हम लोगों का फॉर्मूला होता है गुडविल बराबर होता है कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग परचेजिंग ईयर का। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हम लोगों को कितना है, 61,000 रुपये। ठीक है, तो हम लोगों को 61,000 रुपये और मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे परचेजिंग ईयर कहाँ से आएगा, तो ये सब बातें जो मैंने शुरुआत में बताई हुई हैं क्लास 1 में, क्लास 2 में, अगर आप लोग देखना चाहें तो प्लीज उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद आप लोगों को ये वीडियो और भी सरल लगने लगेगा, और आप लोग इसको फास्ट कर लीजिए कि आप लोगों को लगे कि स्लो पढ़ाते हैं सर, तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसमें लिखा हुआ है कि हम लोगों को परचेजिंग ईयर चाहिए, तो परचेजिंग ईयर हम लोगों को क्वेश्चन में मिलेगा। इसमें देखो लिखा हुआ है कि गुडविल ऑन द बेसिस, इस यहाँ से देखो लिखो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। ठीक है, तो मतलब कि 2 ईयर, मतलब जो परचेजिंग ईयर है हम लोगों का वो है 2 ईयर्स। तो हम लोग अगर इससे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 दूनी 120 होता है, तो 61 दूनी होता है 122, और ये 3 बिंदी तो यहाँ पे आ गई। तो हम लोगों की गुडविल जो आई है वो आ गई हम लोगों की 1,22,000 रुपये। तो यही इसमें आंसर में हम लोग मैच करेंगे कि 1,22,000 है, तो हम लोग देखेंगे एक सेकेंड, आंसर में देखो लिखा हुआ है कितना है, गुडविल बराबर हम लोगों को कितना है कि जो गुडविल है वो हम लोगों की 1,22,000 रुपये है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल आराम से ये लॉन्ग आंसर बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट नंबर सुपर प्रॉफिट का पार्ट नंबर 2 है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं वेटेड एवरेज मेथड का आप लोगों को एक क्वेश्चन करा दूं, बस उसके बाद ये मोस्ट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट जो आते हैं वो सुपर प्रॉफिट के सवाल आते हैं। तो मैं एक सवाल या 2 सवाल और, मेरी इच्छा है कि मैं 1-2 सवाल और आप लोगों के वीडियो में क्लियर, एक वीडियो में एक क्वेश्चन कर पाया है कोई बात नहीं, लेकिन आराम से आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को 1 by 1 क्लास मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।